हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपस्या से चित्त शुद्धि होता है। बिना तपस्या में चेतना शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसलिए तपस्या करना भगवान भगवत गीता में कहे सभी व्यक्ति को। बिना तपस्या में कोई व्यक्ति का आत्मकल्याण कर नहीं कर सकता, कि मनुष्य प्रगति नहीं कर पाएगा, कि भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, कि भगवान धाम को जा नहीं पाएगा। बिना तपस्या में नहीं हो पाएगा। अभी तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है वो बिना तपस्या में भगवान धाम को चला गया। उसकी तपस्या किया है तभी वो जीवन में तपस्या के फल उनको प्राप्ति हुआ, भगवत प्राप्ति हुआ, भगवान धाम को मिला, वैकुंठ प्राप्ति हुआ, ये सब चीज़ें हैं। किंतु यहाँ तपस्या क्या करना, कौन सा तपस्या करना, तपस्या क्या होता, कैसे होते हैं, ये बारे में प्राय तो लोग नहीं जानकारी है। इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, हम तपस्या कौन सा तपस्या करने से, किस प्रकार तपस्या करने से हमको भगवान प्राप्ति हो सकता है, कैसा तपस्या करने से चित्त शुद्धि हो सकता है, कैसा तपस्या करने से आत्मकल्याण कर पाएंगे मनुष्य जीवन में, ये बात विचार करने की बात है। नहीं तो तपस्या करने वाला तो आप देखे होंगे तो हिरण्यकशिपु भी तपस्या किया था, ब्रह्मा जी में वरदान प्राप्ति हुआ, किंतु आसुरी प्रवृत्ति की तपस्या था। रावण भी तपस्या किया था, शिव जी की प्रसन्न करके बहुत सारी चीज़ प्राप्ति कर लिया। देवता को तपस्या करी बहुत लोग बहुत चीज़ प्राप्ति होता है, किंतु ये संसार की भोग ही प्राप्ति होता है। आसुरी प्रवृत्ति चीज़ होता है जो समाज के लिए नुकसान में दे लाता है। तपस्या करके हम लोग को नेता मंत्री भी सब तपस्या करते हैं, हाँ, करके नेता मंत्री बन जाते हैं। किंतु यहाँ जो तपस्या मेरी चर्चा कर, जो उसमें आत्मशुद्धि होगा, कि चेतना शुद्धि होगा, चित्त शुद्धि होगा, बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। वो मनुष्य तरह तरह आजकल लोग बता रहे वाला है। बहुत लोग को बहुत प्रकार बता देते हैं। कोई आंख बंद कर ध्यान करने के लिए बता देता है, कोई हवन डालने के लिए बता देता है, कोई व्रत बोलते हैं निराहार रखे, फलाहार करके रखे, कोई सांस बंद करने के लिए चाहते हैं, बोलते ये भी तपस्या है। वास्तव की ये तपस्या लोगों के हिसाब से होता है, किंतु जो तपस्या मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो तपस्या भगवान के द्वारा निर्णय बात है, मनुष्य नहीं बताए। कोई आप लोगों के विचार में जैसे ही आम लोग विचार कर लेते हैं, हाँ ये तथाकथित ये भी साधु है, साधु, वो लोग की बातों में ऐसा नहीं कि मौन व्रत धारण करने ये भी तपस्या हो जाता है, कि कोई ज्योति की ध्यान करने से तपस्या हो जाएगा, कोई निराकर आंख बंद करके प्राणायाम करने से वो भी हो जाएगा, तपस्या हो जाएगा। ये सब तपस्या बारे में भगवान नहीं कहे। भगवान क्या कहे वो तपस्या बारे में मैं चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ, जो भगवत गीता में भगवान स्वयं अपनी श्रीमुख में कहते। जो तपस्या करने से व्यक्ति की चित्त शुद्धि होगा। अब यही तपस्या करना है, चेतना को शुद्धि करना है, और ये बड़ा यही काम है। जिस चेतना शुद्धि होने से भगवान उनके चित्त में आ सकते हैं, चेतना में आ सकते, उनको दर्शन मिल सकता, भगवत प्राप्ति हो सकता, आत्मकल्याण कर सकता, भगवान धाम को प्राप्ति कर सकता, वैकुंठ प्राप्ति कर सकता, गोलक प्राप्ति कर सकता है। वो तपस्या से जब केवल चेतना की शुद्धिकरण होता है, चेतना की विकास हो सकता है। अब वो तपस्या बारे में भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, ये 17 अध्याय की 14 श्लोक में भगवान कहते हैं तपस्या 3 प्रकार की होता है। 17, 18, 19, हाँ सॉरी 17 अध्याय की 14, 15, 16 ये श्लोकों में भगवान जो तपस्या बारे में कहा रहे, जिस तपस्या के माध्यम से चेतना शुद्धिकरण हो सकता है और आत्मज्ञान प्राप्ति कर सकते, और भगवान को पाने के लिए सहज उपाय आपको दिला सकते, इजी हो जाता है। तपस्या भगवान के भक्ति तो करना है, किंतु ये तपस्या भी मध्य भक्तों को उठाना पड़ेगा। कारण भगवान कहे गीता में 18 अध्याय में बोलते हैं, बिना तपस्या में कोई व्यक्ति की चेतना, साधु जो महापुरुष व्यक्ति की मध्य भी बिना तपस्या में उनका चेतना शुद्धि नहीं हो सकता, वो पवित्र नहीं हो पाएगा। इनको तपस्या का यज्ञ दान तप कर्म भगवान बोलते हैं, ये दोनों तीनों की यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्य कार्य में बतत। किसी भी अवस्था में ये यज्ञ और दान तपस्या को त्याग करना नहीं चाहिए। क्यों करना नहीं चाहिए? यज्ञ दान तपस्या पापनानि मनीषिणम। यज्ञ दान तपस्या हमको पापनानि मनीषिणम, मनुष्य मनीषिणाम होता अर्थ है महापुरुषों के व्यक्ति,
उनको मध्य भी पवित्र कराता है, मतलब पवित्र ऐसा नहीं हो सकते ये, इसलिए तपस्या द्वारा ही पवित्र करते हैं। यज्ञ मतलब भगवान के नाम को जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलियुग का यज्ञ है और कोई दूसरा उपाय नहीं। केवल मतलब भगवान के नाम को उच्चारण करने से ये यज्ञ हो जाए। दान, भगवान के जे घर गृहस्थ में रहते हैं उनको अपनी कमा हुआ धन को 50% दान कर देना चाहिए भगवान की सेवा में, साधु वैष्णव की सेवा में, भगवान कृष्ण भावना की प्रचार की सेवा में लगा देना चाहिए। अब 50% जीवन बिताना तो सच्चा गृहस्थ हो पाएगा, उनका चेतना शुद्धिकरण रहेगा। और तपस्या क्या करना के लिए, और तपस्या करना है, भगवान गीता में कहा रहे तपस्या 3 प्रकार भगवान बता रहे, एक शारीरिक की तपस्या, एक वाणी की तपस्या, एक मन की तपस्या। शारीरिक की तपस्या बारे में भगवान बोलते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शरीरम तपो उच्यते। भगवान अपनी श्रीमुख में करें ये तपस्या, शरीर की तपस्या होता है देव द्विज गुरु प्राज्ञ। देव मतलब भगवान, भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, और गुरु जब गुरुजन व्यक्ति हो, गुरु हैं हमारे ज्येष्ठ माता पिता भी गुरु होते हैं, स्कूल पढ़ाने वाला टीचर भी होते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति हम जिनसे ज्ञान लेते रहते, और प्राज्ञ माने बुद्धिजीवी, ये वैष्णव होते, शास्त्र ज्ञान जानते, शास्त्रों को निपुण आता है, ऐसे ही प्राज्ञ व्यक्ति इनको पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। शौच आर्जम, शौच ने पवित्र रक्षा करना, पवित्र मतलब काम वासना रहित होना चाहिए, काम को वैसे रहित होना शौच। हाँ, आर्जव मतलब सरल हृदय होना चाहिए, कपट व्यक्ति विचार नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं बोलना चाहिए, जो बोलना चाहिए सामना बोलना चाहिए, आगे पीछे नहीं, कपट व्यक्ति आर्जवों का। इसके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब काम वासना रहित होना चाहिए, कामों को विचार से रहित होना चाहिए। ऐसा ही अहिंसा में हिंसा मनोवृत्ति रहना चाहिए। अहिंसा के अर्थ माने जो कृष्ण भावनामृत को दूसरा को सिखाता है, बताता है, वही अहिंसा धर्म को पालन करता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा उनको प्रचार करना चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति, कृष्ण के बारे में दूसरा को बताना चाहिए, कृष्ण के नाम बारे में बताना चाहिए। ये अहिंसा धर्म है। ये शरीर की तपस्या, तो शरीर सदुपयोग हो पाएगा। शरीर तपस्या नहीं जो मौन व्रत धारण करना, ये बारे नहीं कि शरीर की तपस्या नहीं जो निराहार रहना चाहिए, फलाहार कर रहना चाहिए कि ये शरीर, ऐसा नहीं है। शरीर की तपस्या भगवान अपनी श्रीमुख में बोल रहा है, इससे शरीर की शुद्धिकरण होता है, शरीर अपवित्र हो जाता है। तीसरा वाणी की तपस्या बारे में भगवान बोलते हैं, वाणी की कैसा तपस्या करना चाहिए। वाणी के बारे में भगवान बोलते हैं अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जत श्रद्धेय अभ्यासनम चैव वाओ मय तप उच्यते। ये वाणी की तपस्या बारे में अनुद्वेगम, किसी पर उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। ऐसे वाणी न बोले जिसकी भय पैदा हो जाए, ऐसा वाणी नहीं बोलना चाहिए, उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। हाँ, सत्य वाणी बोलना, झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमें सत्य वाणी बोलना चाहिए। प्रिय वाणी बोलना मैंने मीठा वाणी बोलना चाहिए, बोलने तो मीठा वाणी बोलना चाहिए। हाँ, जिह्वाग्र वसती लक्ष्मी जिह्वाग्र मित्र बांधवा, जी ये जिह्वा में ऊपर, यदि हम मीठा कड़ुआ वाणी बोलेंगे कौन आपको मित्र बनेंगे। इसलिए यही तपस्या होना चाहिए, जो व्यक्ति को मीठा बनने वाले का अभ्यास करना चाहिए। अब हितकारी वाणी बोलना चाहिए, ऐसे मेंढक के जैसे टटर नहीं होना चाहिए, दिन रात 24 घंटे वाणी बोलना चाहिए, दूसरा का हित हो, उपकार हो, तभी वाणी सदुपयोग होगा, ऐसा वाणी बोलना चाहिए। अस्वाध्याय, नियमित रूप में शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, जैसे भगवद गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ऐसे शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, तभी ये वाणी की तपस्या, इसकी वाणी सूची होना। वाणी नहीं जो मौन व्रत धारण करने से गूंगा बन जाने से वाणी तपस्या हो जाएगा। ये से हमको सीखना चाहिए, भगवान हमको क्या बताएगा रखे। पुण्य मन की तपस्या, मन की बारे में भगवान बोलते मन प्रसाद सौम्य तो मौन आत्म विनिग्रह भाव संस्कृति ऋत्वत्म तपम मानस उच्यते। बोलते मन प्रसाद, मन को संतुष्ट रखना चाहिए, संतुष्ट सदा सके। मन सो चाहता है इंद्रिय भोग करने के लिए, चाहिए वो चाहिए, तो संतुष्ट होना चाहिए। विशेष करके 4 संतुष्ट चाणक्य पंडित बोले रखे, संतुष्टि धन में जितना मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। मान सम्मान जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट एक रहना, ज़्यादा मान आशा नहीं करना चाहिए, मेरे को सम्मान मिले, मान मिले, ये आशा नहीं रखना चाहिए, संतुष्ट होना मन की ये तपस्या।
और कोई मन में और कहा जाता है जो मान सम्मान धन और जो शादीशुदा करते हैं पति पत्नी में संतुष्ट ही रहना चाहिए। और चाणक्य पंडित बोलते हैं भोजन में संतुष्ट होना चाहिए, भोजन को आशा नहीं रखना चाहिए, जो मिल गया उसमें संतुष्ट ही रहना चाहिए। ये 4 चीज़ें संतुष्ट है, मन प्रसाद संतोष कहा जाता है। इसके बाद बोलते हैं सौम्यत्व, सरलता होना चाहिए, हाँ कपट भाव से रहित होना चाहिए, सौम्यत्व भावना रहना चाहिए। अब मौन मतलब आत्मसंयमी होना चाहिए, इंद्रियों को संयम रखना चाहिए, इंद्रियों चाहता सब भोग करने के यही संयम, इसमें मनोवृत्ति रखना चाहिए, समझा। और आत्म विनिग्रह, मौन आत्म विनिग्रह, विनिग्रह मतलब मौन आत्म विनिग्रह होता है इंद्रियों को नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ भाव संस्कृति, हाँ शुद्धिकरण, ये सब होता है मन की संतुष्टि कहा जाता है। संतोष रहना चाहिए, सरलता रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, गंभीर मतलब चंचल नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में स्थिर बुद्धि रखना चाहिए। हाँ आत्मसंयम होना चाहिए और जीवन में शुद्धिकरण यही है और जिसे मन की संतुष्टि है इसको आता है। और ये तीनों ही भगवान का है, मन की, वाणी की और शरीर की तपस्या। और यही तपस्या करने से व्यक्ति शुद्धिकरण होता है, मन शुद्धि हो जाता है, आत्मशुद्धि हो जाता है और व्यक्ति विकास कर लेता है, आत्मकल्याण में लग जाता है। तभी वो इसके साथ साथ भगवान के भजन भी, यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ मतलब हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कलियुग का यज्ञ, दूसरा यज्ञ संस्कृति नहीं, कलियुग में केवल हरि नाम यज्ञ संस्कृति शास्त्र में, और हरि नाम जप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम, कोई देवी देवता नाम नहीं, कोई बाबा, कोई गुरु का, किसी के नहीं, कृष्ण का नाम। और कलियुग का मंत्र, महामंत्र कहा जाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जप करना चाहिए, जैसे अपनी आत्मकल्याण कर सकता है, भगवान प्राप्ति कर सकता है, भगवान प्रेम को प्राप्ति कर सकता है, भगवान धाम को जा सकता है। जो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।